हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जिस पेपर का हल करने वाले हैं वो ग्राम विकास अधिकारी का जो सीधी भर्ती का जो प्री पेपर था 27 दिसंबर 2021 वाला मॉर्निंग शिफ्ट का, तो उस पेपर का अपन हल देखने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है गाइस, देखते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ी आज पेपर ही ऐसा है कि थोड़ा साफ दिखाई नहीं देख रहा था, आप एडजस्ट कर लेना। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा झांझ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कच्ची घोड़ी जो नृत्य है उसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? झांझ बजाया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य जो कि शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। क्या क्या शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। ये कच्ची घोड़ी नृत्य मूलतः ये महाराष्ट्र का है। इसके अंदर क्या होता है, कमर के अंदर घोड़ी बांधकर, ठीक है, 4 आदमी इधर होते हैं, 4 ही इधर होते हैं, तो फिर वो एक दूसरे के सामने बड़ी तेज रफ्तार से भागते हैं। ये 4 इधर, ये 4 इधर, ये 4 इधर, ये 4 इधर, तो इस तरह ये नृत्य करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। लोक नाट्य चारवेद किस शहर से संबंधित है? तो जो चारवेद लोक नृत्य है वो टोंक का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभंग का तात्पर्य है, तो आपको बताना अभंग का तात्पर्य क्या है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। अभंग का क्या तात्पर्य है? विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भयंकर 50 पवने संबंधित है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पछुआ पवनों से। जो भयंकर 50 पवने कौन सी होती है? तो पछुआ पवनों से इनका संबंध है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ऑगस्ट मलाई, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो, मानस आपका असम में पड़ता है, बिल्कुल सही। नोकरेक मेघालय में पड़ता है, शीतमरुभूमि हिमाचल में पड़ता है, ऑगस्ट मलाई आपका कर्नाटक में नहीं पड़ता है, केरला में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 है। वंदे भारत मिशन संबंधित है, तो वंदे भारत मिशन का जो संबंध है वो उस समय था कि कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने से था, ठीक है, वंदे भारत मिशन का। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था, तो टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर था वो बिल्कुल मिराई तोवा। क्या था भाई? मिराई तोवा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? ये जो आपको बताना है कि कौन सा युगल नृत्य है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा शंकरिया नृत्य, जो कि कालबेलियों का नृत्य है। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कालबेलियों की नृत्य की। क्या बताई थी मैं आपको वापस से बता देता हूँ। बाईपास, क्या बताई थी मैंने? बाईपास, बांगड़िया, इंडोनी, पनिहारी और शंकरिया, ये कालबेलियों के नृत्य है जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। कौन सा क्वेश्चन हो गया अपना? 9th वाई। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली से सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो, राज सिंह का संबंध तो बिल्कुल नाथद्वारा से है। क्लियर हो गया आपका। अनूप सिंह का भी बीकानेर से है, सावन सिंह का किशनगढ़ से, लेकिन विजय सिंह का देवगढ़ से नहीं है, ठीक है। देवगढ़ से विजय सिंह का नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है बिल्कुल। यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों का क्रम किस क्रम में पाएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जवाई, बांडी, सूकड़ी और गुहिया, तो इसका अपन देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो मिलती है ना, इसमें सबसे पहले गुहिया नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है भाई? गुहिया। गुहिया के बाद आपकी आती है बांडी नदी। बांडी के बाद कर लो तो सूकड़ी और जवाई नदी जो सबसे आखिर में मिलती है, ठीक है। इसके लास्ट में भी एक सागी नदी मिलती है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा 4 2 3 1, ठीक है। इस अनुसार ये नदियाँ लूनी नदी में मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? तो आज में आपका राइट जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। प्लास जो है उसे जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
प्लास को। नेक्स्ट, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है, ये आपको बताना है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो भील जनजाति से, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो राजस्थान में जो ये इनके द्वारा जो कृषि की जाती है उन्हें कहा जाता है कौन सी, वालरा कृषि, ठीक है, जो आदिवासियों के द्वारा की जाती है। दजिया जो कृषि आपकी की जाती है वो मैदानी क्षेत्र में की जाती है, जबकि चिमाता जो की जाती है आपके पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अवस्थित सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखो भाकर आपका पूर्वी सिरोही में बिल्कुल सही है, गिरवा उदयपुर में, बोराट का पट्टार, कुंभलगढ़ से गोगुंदा, लेकिन रामगढ़ की पहाड़ी आपके राजसमंद में नहीं है। तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ है सर, ये रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ आपकी बूंदी के अंदर स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो रामगढ़ की जो आपकी पहाड़ियाँ है वो बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन से थे, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक तो सैयद अली, एक अब्दुल समद, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और लेखक सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। सही सुमेलित कौन सा है ये बताना आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इंडियन स्ट्रगल है ना, ये सुभाष चंद्र बोस की है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं, आपको बताना। सोनाडी भेड़ होती है, बिल्कुल सही सुमेलित है। महसाण आपकी भैंस होती है, बिल्कुल सांचोरी गाय होती है। लेकिन खेरी जो है ये बकरी नहीं होती, ये एक भेड़ की नस्ल है जो कहाँ पाई जाती है, नागौर, पाली और जोधपुर में पाई जाती है। इसे देसी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ जो कि आपको दिखने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपको संत दिए हुए, एक तरफ आनका उनको संप्रदाय दिए हुए, ठीक है। तो अपन मिला सम्मिलित कर लेते हैं इसको। सबसे पहले मैं बताता हूँ रामानुज का जो संबंध है ना वो किससे है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा विशिष्टाद्वैत, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आपका माधवाचार्य का जो संबंध हो जाएगा आपका वो द्वैत से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। निम्बार्क का जो संबंध हो जाएगा आपका, निम्बार्क का जो संबंध है द्वैत से हो जाएगा, जबकि वल्लभाचार्य का जो संबंध हो जाएगा वह शुद्ध द्वैतवाद से हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अपना कूट देख लेते हैं अपन कौन कौन से हो रहे हैं, सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी बी ए बी सी डी सी, ऑप्शन नंबर 2 देखो इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत के ख्याल शैली के विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया था, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हुसैन शाह शर्की ने दिया था। किसने दिया था, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। ताजमहल का वास्तुकार था, तो ताजमहल का वास्तुकार कौन था आपको बताना। ताजमहल का जो वास्तुकार था उस्ताद ईसा था। कौन था भाई, उस्ताद ईसा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एस आकार की महासागरीय कटक है, तो 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, मध्य अटलांटिक कटक। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। एक तरफ मेले दिए हुए आपको, एक तरफ स्थान दिए हुए, तो देखो थोड़ा सा छोटा कर लेते इसको अपन, है ना। तो देखो वीर तेजाजी के मेला का जो संबंध है वो आपका हो जाएगा पर्वतसर से, क्लियर, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेता हूँ, चंद्रभागा मेला आपका लगता है झालरापाटन में, मल्लीनाथ जी का मेला लगता है आपका बाड़मेर में, ठीक है। शिवरात्रि का जो मेला लगता है आपका भरतपुर में लगता है, ठीक है। तो इसका जो क्लियर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, देखो पहले का आपका हो जाएगा, फर्स्ट का आगा 4 थर्ड हो जाएगा, थर्ड के बाद फिर आपका सेकंड का कौन सा हो जाएगा, सेकंड का आपका 2 हो जाएगा, थर्ड 2 और थर्ड का 4 और 1, यानी 3 2 4 1 आपका आंसर होना चाहिए, 3 2 4 1।
3241 ऑप्शन नंबर बी देख लो आप, 3241 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। क्या है? मरमरा सागर जोड़ता है, तो मरमरा सागर किसे जोड़ता है? काला सागर और एंजियन सागर को जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी, तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका 24। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फजल अली, डॉक्टर फजल अली। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गिरियसन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वागड़ी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी बोली? वागड़ी बोली को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। तो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं कौन सा, अपन देख लेते हैं कौन सा राइट होगा इसका। तो 26 का जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बालोजी जयपुर में होगा। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बालोजी जयपुर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है, तो रॉकी पर्वतों की जो सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एल्बर्ट। कौन सी हो जाएगी? एल्बर्ट। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एनातोलिया का पठार अवस्थित है, तो एनातोलिया का जो पठार है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टर्की में स्थित है। कहाँ स्थित है? टर्की में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता हुआ क्रम 2011 के अनुसार है। तो देखो इस क्वेश्चन को आरएसएस बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया, तो इसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में आती है? आप ये आपको बताना किस जिले में आती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, गंगानगर के अंदर आती है। कहाँ आती है भाई? गंगानगर के अंदर आती है सर्वाधिक आंधियाँ। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। तो बरखान भी हो गया आपका, सीप भी होता है, पैराबोलिक भी, लेकिन थली नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 32। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विली विलीज दक्षिण सागर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। 33, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या है। तो 33 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 68.66 लाख। कितना हो जाएगा भाई? 68.66 लाख। नेक्स्ट 34 की ओर बढ़ते। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रख दिया है, तो नया नाम क्या रख गया? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र और राज्य के संबंध में है, ये आपको बताना है। कौन सा? 35 है ये अपना। कौन सा क्वेश्चन है? 35। 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 60-40। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 36। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है, ये आपको बताना है। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 37, 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था, तो मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय कौन सा आपको बताना है।
तो देखो मैं आपको बता दूँ 37 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मेरवाड़ा बटालियन का जो गठन हुआ था वो 1822 में हुआ था, जबकि जोधपुर लीजियन का जो गठन हुआ था वो 1835 में हुआ था। कब हुआ? 1835 में, ये आपको याद रखना। जबकि मेवाड़ भील कोर की जो स्थापना हुई थी वो 1841 में हुई थी, ठीक है, 1841 में, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली से अग्रणी महिला चित्रकार है? तो 38 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाथ द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, 39, स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण फर्स्ट के अंतर्गत कितने शहरी निकाय स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त से घोषित किया गया है? तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, 4324। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस, मिर्जाई, दुतई और डंगला किसके प्रकार है, ये आपको बताना। तो 40 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर है अंगरखी। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका अंगरखी के प्रकार है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। देखो ये आपकी रीजनिंग आ गई है, रीजनिंग नहीं करेंगे अपन, और फिर अपन करेंगे क्या, ये आ गया आपका जो आपके राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, ठीक है। 61 से स्टार्ट है, 61 का है अपना, ये रहा 61। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा? उन्होंने कब इस्तीफा दिया, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 61 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, शिवचरण माथुर को इस्तीफा देना पड़ा था। डीग आपका भरतपुर में पड़ता है, जिसे जल महलों की नगरी से भी जाना जाता है। और कब दिया था? तो ये 23 फरवरी 1985 को दिया था। भाई कब दिया था? 23 फरवरी 1985। 61 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 62 का बिल्कुल 2003। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 2018 तक राजस्थान में विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, ये आपको बताना है। तो 63 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं आपको गाइस। तो ये अगला क्वेश्चन 64 आपके सामने है, बड़ा लंबा चौड़ा है, तो इसका अपन देख ही लेते। कथनों को ध्यान से पढ़िए, फिर आपको क्या दिया कौन सा विकल्प सही वो बताना। तो पहला कथन है आपका, राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वे विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, अनुच्छेद 200। दूसरा कथन क्या आपका, राष्ट्रपति राज्यपाल को ये निर्देश दे सकेगा कि विधेयक को सदन में लौटा दे, 201 एक्ट नंबर 201 में। तो अब आपको विकल्प चुनना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 भी सही है आपका, कथन 2 भी सही है, दोनों कथन आपके सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस 65, राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण अधिकरण कहाँ स्थित है? तो 65 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। कहाँ स्थित है? जयपुर में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा 66 क्वेश्चन बड़ा है। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य है, आपको बताना है। तो देखो पहला कथन है आपका, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। ये गैर संवैधानिक और परामर्शकारी निकाय है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना और उसकी जांच करना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4। कथन 2, 3, 4 आपका सही है, एक वाला जो कथन है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपने राज्यपाल को करता है। किसे करता है? गवर्नर को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने 68, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए थे? तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, 11 राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है
तो 69 का जो संबंध ऑप्शन नंबर बी से, पंचायती राज सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? तो 70 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के पेपर को यही समाप्त करते हैं, अगले पेपर में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज मैंने आपको सारे क्वेश्चनों के बस उत्तर बताए हैं, विस्तृत व्याख्या के साथ मैं नहीं बता पाया क्योंकि टाइम